वेलकम टू द चैनल अगेन। इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्केच बुक टूर। तो मैंने भी अपनी पहली कुछ ड्राइंग्स आइवरी शीट्स A4 साइज़ प्रिंट पेपर पे बनाई हैं और वो इस फोल्डर्स में है जो मैंने आपको अभी शो करे। और ये पहला फोल्डर है जिसमें मेरी कंप्लीट ड्राइंग्स है। एक और फोल्डर है जिसमें मेरी इनकम्प्लीट ड्राइंग्स हैं, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। एज़ मेरे पास बहुत सारी ड्राइंग्स है तो मैं एक के बजाय इन वीडियोस को 2 या 3 पार्ट्स में रखूँगा अगर इस पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। तो ये है पहली ड्राइंग, ये हंटर एक्स हंटर से हिशोका है। अब मैंने खुद एनीमे नहीं देखा लेकिन मुझे कैरेक्टर अच्छा लगा तो मैंने बना दिया था। अगली ड्राइंग है सूकना की। अब ये मैंने देखा है एनीमे। इस ड्राइंग की मैंने सिर्फ लाइन ऐड की है क्योंकि उस टाइम मेरा ड्रॉ करने का ज़्यादा मन नहीं कर रहा था। अब ये भी एनीमे मुझे नहीं पता कौन सा है, बस मेरे को पिंटरेस्ट पे इसकी फ़ोटो दिखी थी और मुझे कैरेक्टर अच्छा लगा था तो मैंने ड्रॉ कर दिया। ये वाली ड्राइंग में मैं सिर्फ अपने कैमलिन ब्रश पेन्स को टेस्ट कर रहा था तो ये थोड़ी लेम ही है। और ये वाली ड्राइंग में कोई एनीमे गर्ल की फ़ोटो है, ये भी मैंने पिंटरेस्ट से उठाई थी, मुझे नहीं पता कौन सा एनीमे है। अब ये वाली ड्राइंग काफ़ी स्पेशल है क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए थे जो मैंने इसका शॉट डाला था। और ये मांगा पैलेट कुछ है। इसके बाद मुझे बहुत कमेंट भी आ रहे थे कि अपनी मांगा बनाओ, पर एक्चुअली में मेरी आर्ट अभी उतनी अच्छी नहीं है कि मैं अपनी मांगा बना पाऊँ। और अब ये है जेनित्सु की ड्राइंग। ये ड्राइंग काफ़ी टाइम से मेरी दीवार पे लटकी हुई थी लेकिन एज़ हमारा घर अभी रेनोवेट हुआ है तो ये मैंने हटा के इस फोल्डर में डाल दी थी। ये भी काफ़ी अच्छी बनी है। तो संगजिन से पहले अब इस पेज के पीछे देखते हैं। यहाँ पर एक जोकर की ड्राइंग है जो मैंने वैसे ही बनाई थी क्योंकि मैं उस टाइम पर डेली ड्राइंग्स के लिए प्रैक्टिस कर रहा था। और ये है संगजिन की ड्राइंग फ्रॉम सोलो लेवलिंग। इस टाइम पर मेरे को सोलो लेवलिंग का पता नहीं था और वैसे तो अभी भी नहीं पता, लेकिन ये ड्राइंग मुझे इतनी बढ़िया नहीं लगी इसलिए मैंने इसको दोबारा बनाया। अभी आप न्यू वाली वीडियो में देख सकते हो। इनमें से ऑलमोस्ट सब ड्राइंग्स की वीडियो यूट्यूब चैनल पे है। तो इस ड्राइंग के बाद आती है बाकी हानमा की ड्राइंग। इस टाइम पर मैंने अपने कैमलिन ब्रश पेन्स को ज़्यादा यूज़ नहीं किया था, पर मेरे को लगा था ये विदाउट कलर ज़्यादा बेटर लगती। और ये वाली ड्राइंग मेरी खुद की है, जब मैं बच्चा था इसको मैंने स्केच किया था। ये मुझे इतनी बढ़िया नहीं लगी लेकिन टाइम पास के लिए ठीक थी। अब ये ड्राइंग मेरी नहीं है, ये मेरी बहन ने बनाई थी, मेरी मासी की बेटी ने, पर ये मेरे इन ड्राइंग्स के बीच में पड़ी थी तो मैंने इसको इसी में रहने दिया। और ये है एक और गोजू की ड्राइंग। अब मैंने देखा है मेरे इस सेट में बहुत ज़्यादा जुजुत्सु काइसेन की ड्राइंग्स है क्योंकि इस टाइम मैं देख रहा था। और ये वाला डिज़ाइन मैंने ऐसे ही फ्री टाइम में बनाया था इंकिंग पेन से। ये है एक पोर्ट्रेट की ड्राइंग जो मैं पोर्ट्रेट प्रैक्टिस करने के लिए बना रहा था। इसके बाद वाली ड्राइंग भी एक और पोर्ट्रेट प्रैक्टिस की है, लेकिन आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छी बनी थी उससे। इस टाइम तक मैं काफ़ी और पोर्ट्रेट्स भी ड्रॉ कर चुका था। और ये वाली है सोलो लेवलिंग की। अब इस टाइम तक मैंने सोलो लेवलिंग दोबारा देखना शुरू कर दिया था, मतलब एक बार मैंने देखना शुरू किया था फिर मुझे अच्छा नहीं लगा था तो मैंने फिर दोबारा देखना शुरू किया था, इसलिए ये वाली ड्राइंग बेटर बनी है। मेरे को पता है मैंने ये बोला था कि इसमें फुल ड्राइंग्स है, लेकिन ये वाला प्रैक्टिस पेज है, इसमें भी कुछ ड्राइंग्स अच्छी बनी थी इसलिए मैंने इसको इसी में डाल दिया। ये ड्राइंग रैले की है। अब ये मैंने काफ़ी टाइम बाद बनाई थी, मतलब मैंने ड्राइंग छोड़ दी थी उस टाइम के लिए, लेकिन उस हिसाब से काफ़ी बढ़िया बनी थी। ये ड्राइंग एक रैंडम डिज़ाइन था जो मैंने वैसे ही बना दिया था। इसके बाद आती है एक पिकाचू की ड्राइंग। ये मैंने व्यूज़ के लिए बनाई थी, मुझे लगा था इस पर काफ़ी व्यूज़ आएंगे बट इस पर कोई व्यूज़ नहीं आए तो मैंने फिर ये नहीं बनाई ऐसी ड्राइंग्स। फिर से आ गई एक जुजुत्सु काइसेन की ड्राइंग। ये वाली ड्राइंग भी काफ़ी अच्छी बनी थी क्योंकि मुझे लगा था मुझे और चीज़ें ब्रश पेन से बनानी चाहिए। और ये ड्राइंग मैंने दोबारा बनाई थी थॉर की फ्रॉम रैग्नारॉक। ये मैंने पहले भी ड्रॉ की थी। ये फिर से आ गई जुजुत्सु काइसेन की ड्राइंग। ये भी सूकना की एक और ड्राइंग है, लेकिन ये वाटर कलर से मैंने बनाई थी और ये काफ़ी बढ़िया बनी थी उस टाइम के हिसाब से। हालांकि मुझे वाटर कलर्स के साथ अभी भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अब मेरे पास वाटर कलर पेपर है तो मैं हो सकता है एक और बार ऐसी कोई ड्राइंग बनाऊँ। अब मैंने अपनी आर्ट जर्नी में बहुत बार ब्रोली को ड्रॉ किया है, पर ये वाली ड्राइंग मेरी फेवरेट है ब्रोली की। इसमें मैंने ब्रश पेन्स का एकदम सही यूज़ किया हुआ है। अब ये वाली ड्राइंग में मैंने ब्रश पेन्स को पहली बार ख़रीदा था और मैं देख रहा था वो कैसे होंगे यूज़, लेकिन मैंने यहाँ देखा कि कैमलिन के ब्रश पेन ब्लीड बहुत ज़्यादा करते हैं, इसीलिए ये ड्राइंग काफ़ी अजीब सी है।
ये ड्राइंग जामसू की है। अब यही मैंने काफ़ी टाइम के ड्राइंग गैप के बाद बनाई थी और ठीक ही ठाक बनी थी उस हिसाब से। ये रॉक ली की ड्राइंग है और ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी, इसीलिए मैंने इसकी शायद कोई वीडियो वगैरह भी नहीं डाली। ये एक आई की ड्राइंग है और ये आइज़ मेरी खुद की बहन की है, मेरी कज़न बहन की। अब जैसा मैंने कहा था, मैं उस टाइम पर पोर्ट्रेट्स की प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैंने इन अंकल की ड्राइंग बनाई थी उस टाइम पे। अब इनके फेस पे काफ़ी डिटेल्स थी, तो मुझे लगा था कि अच्छा रहेगा अगर मैं इन पे प्रैक्टिस करूँ। तो इस स्केचबुक टूर के लिए सिर्फ इतना ही। अब मेरे पास ड्राइंग्स और भी हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए इसमें सिर्फ ये ड्राइंग्स दिखाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड में डोंट बी बीटा। बाय।